हेलो गाइस, दिस इज तुषार कौशल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी मंडी कॉन्स्पिरेसी के बारे में, आज हम बात करेंगे बिलासपुर स्ट्रगल के बारे में। बिलासपुर स्ट्रगल इट वाज स्टार्टेड इन 1930। 1930 में स्टार्ट हुआ था, जब व्हेन गवर्नमेंट लॉन्च भूमि बंदोबस्त अभियान और लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था भूमि बंदोबस्त अभियान और लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करने लगी कि किसानों से उन्हीं की लैंड पे टैक्स लेने लगी, उन्हीं की लैंड पे टैक्स लेने लगी। जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली किसानों को गुस्सा आ गया, किसान खिलाफ हो गए, उनमें क्रोध पैदा हो गया था। ठीक है, एगिटेटेड हो गए थे एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसके बाद जो ये बिलासपुर स्ट्रगल जो मेनली स्टार्ट होता है, वो बिलासपुर का एक प्रांगणा है, बहादुरपुर प्रांगणा, वहां पे स्टार्ट होता है। तो और एक तो भूमि बंदोबस्त अभियान मेन फैक्टर है, और एक फैक्टर है फिशिंग लाइसेंस फी। आपको जैसे पता ही होगा कि बिलासपुर के दियोली में फिश हैचरी है जो 1961-62 में बनी थी, और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म है। तो अब क्या होता है कि जो राजा आनंद चंद जब राजा बनता है, तो ये बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है। ये पहले ही फिक्स कर देता है अपनी पुनिशमेंट कि जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा या इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा, ठीक है, या इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा, तो उसके लिए इसने पुनिशमेंट फिक्स कर दी। तो मेनली जो पुनिशमेंट थी, उसकी प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट या इसके अगेंस्ट जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा और उसको एग्जाइल कर दिया जाएगा। एग्जाइल मतलब देश से निकाल दिया जाएगा, मतलब बिलासपुर से निकाल दिया जाएगा। ये इसकी कॉमन पनिशमेंट थी। बट बाय द टाइम क्या होता है कि जो एजुकेटेड पीपल जो थे बिलासपुर के, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज किस में करेंगे, तो ग्रुप्स बना लेते हैं, एक सेवा समिति और सनातन धर्म सभा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो सोसाइटी में रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म लाना चाहते थे। इसके लिए अपने आप को वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। क्या होता है कि 3 लोग थे बिलासपुर स्ट्रगल के मेन लीडर, नरोत्तम दत्त शास्त्री, दौलत राम संख्यान एंड देवी राम उपाध्याय। ये सीक्रेटली अटेंड करते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का उदयपुर सेशन इन 1945 में। उदयपुर सेशन इन 1945 में किसका, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो जब ये सेशन अटेंड करने बिलासपुर वापिस लौटते हैं, तो ये एक मंडल फाउंड करते हैं जिसका नाम होता है बिलासपुर राज्य प्रजा मंडल। कौन कौन फाउंड करता है, दौलत राम संख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री एंड देवी राम उपाध्याय। ठीक है, ये तीनों मिलके बिलासपुर राज्य प्रजा मंडल फाउंड करते हैं जब ये उदयपुर सेशन से वापस लौटते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, बिलासपुर राज्य प्रजा मंडल फिर इसके बाद क्या करती है, अपनी डिमांड जो है पुट फॉरवर्ड करती है राजा आनंद चंद के पास। ठीक है, बट राजा आनंद चंद क्या करता है, रेफ्यूज कर देता है इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने से। ठीक है, तो इनकी डिमांड्स को रेफ्यूज कर देता है, तो फिर ये क्या करते हैं, सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं। सत्याग्रह लॉन्च करते हैं ये 21 दिसंबर 1946 को अगेंस्ट दी राजा आनंद चंद। बट आनंद चंद जो है उस रिवोल्ट को सप्रेस कर देते। तो क्या होता है कि 27 दिसंबर 1946 को स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की, वो एक रेजोल्यूशन पास कर देती है राजा के अगेंस्ट, राजा आनंद चंद के अगेंस्ट, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं राजा आनंद चंद के बिहेवियर को और उसकी पॉलिसीज को अगेंस्ट हिज पीपल। ठीक है, तो फिर शिमला में क्या होता है, जुलूस और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं वेरियस प्लेसेस पे। और साथ ही साथ में क्या होता है कि नेशनल इंटीरियम गवर्नमेंट जो वो फॉर्म्ड हो जाती है सेंटर में, दिल्ली में। और जिसमें आपको पता हो, वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उस गवर्नमेंट के। तो वो कहीं ना कहीं जब वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो उससे जो है राजा आनंद चंद को एक वे मिल जाता है न्यू रिफॉर्म्स लाने का अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, और गांधी जी की टीचिंग्स को और उनकी आइडियोलॉजी को प्रैक्टिकल शेप देने का अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर राजा आनंद चंद हिंदी को बेसिक मीडियम बना देते हैं
एजुकेशन का मैट्रिकुलेशन तक, और ये सबका राइट होता है, ये राइट प्रोवाइड उन्होंने कर दिया था अपने लोगों को, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, एक स्वाधीन कहलूर दल फॉर्म किया था जो सारी लिबरेशन एक्टिविटीज को देखता था, सारी लिबरेशन एक्टिविटीज पे नजर रखता था। AISPC ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की, BRPM बिलासपुर राज्य प्रजा मंडल एंड INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्वाधीन कहलूर दल, अगर मैं स्वाधीन कहलूर दल बोल रहा हूँ तो कहलूर जो था वो बिलासपुर का ओल्ड नेम था, बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर। और 15 अप्रैल 1948 को बिलासपुर जो था वो मर्ज हो गया था इंडियन यूनियन के साथ, एंड 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर मर्ज हो गया था हिमाचल के साथ। और जब बिलासपुर मर्ज हुआ था हिमाचल के साथ, उसका एरिया था 1068 स्क्वायर किलोमीटर, एंड प्रेजेंटली बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर।